बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th आर्ट्स के 2.4 के लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ हूँ। सबसे पहले प्लीज़ अपने पास उसी तरह पुरानी रूटीन के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस का निशान लगा लीजिए। ये आपको एक्सरसाइज 2.4 नज़र आ रही है। अपने पास वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से ये निशानात लगा दीजिए। मैं आप लोगों की आसानी के लिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 8, 10, 13, 15, 17, 21 और 22 ये आपके सारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। ठीक है, हम इसे कुछ इस अंदाज में करेंगे कि पहले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे 6 क्वेश्चंस कवर करने की, अगले लेक्चर में अगले 6 क्वेश्चंस, उससे अगले लेक्चर में अगले 6 क्वेश्चंस। ठीक है, बल्कि आप ऐसे कीजिए, अगले लेक्चर में 5 मान लीजिए और उसके बाद फिर 5, क्योंकि ना ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है ना ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा, तो इसलिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सी कर दी है, सो दैट 4 लेक्चर्स में आप लोगों को पता हो कि हमने ये एक्सरसाइज फिनिश करनी है। थोड़ी थोड़ी करवाऊंगा क्योंकि फार्मूलाज़ के साथ है, वही तज्ज़ीक कीजिए। तो प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि कैसे करने हैं, कौन से तज्ज़ीक का मेथड यहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़े थोड़े करके करवाऊंगा ताकि आप लोग साथ में सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। ये ऊपर कुछ फार्मूलाज़ लिखे हुए हैं, ये वैसे फार्मूलाज़ मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग प्लीज़ इन्हें दोबारा नोट कर लीजिए अपने पास, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और फार्मूलाज़ को नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम अपना सवाल स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अलावा पहले 6 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, तीसरे का सिर्फ एक स्टेप बताऊंगा, बाकी फिर वो आप लोग खुद करोगे। याद रखिएगा, थोड़ा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको सही तरीके से समझ सको, आप लोगों को सही तरीके से पता चल जाए। देखिए, इसको सबसे पहले ये लिखने लगे हैं कि इसको कौन से फार्मूले से हल करना है, किस अंदाज में हल करना है। तो ये हमें मुकाब का क्यूब का फार्मूला लग रहा है। तो 8 को अगर मैं क्यूब बनाना चाहूँगा तो 8 2 का क्यूब या मुकाब होता है, 2 दूने 4 और 4 दूने 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, साथ में x है। तो इसको ऐसे ब्रैकेट डालकर जब हम क्यूब डालेंगे तो मैं रीचेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। देखिए, 2 की पावर 3 8 होता है, x की पावर 3 x क्यूब होता है। ठीक है, जबकि साथ में y क्यूब दिया हुआ है तो y क्यूब तो डायरेक्टली y की पावर 3 आ जाएगी। अब ये फार्मूला जो बनता है वो फार्मूला बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, एक तो इन्होंने x प्लस वाई की सेंस में लिखा हुआ, मैंने ए बी इस्तेमाल किया, उन्होंने एक्स वाई इस्तेमाल किया इन फार्मूलाज़ के अंदर। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। दूसरे नंबर पे पिछली दफ़ा जब मैंने आपको ये फार्मूला लिखवाया था तो मेरे मुताबिक मैंने बी स्केयर पहले और ए बी बाद में लिखवाया था, इससे भी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, आप दोनों अंदाज में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये एग्जैक्टली ए क्यूब माइनस बी क्यूब की शक्ल बनता है। तो अब हम इस पर राइट साइड अप्लाई करेंगे, यानी लेफ़्ट साइड हमारे पास मौजूद है, राइट साइड हमने बनानी है। तो राइट साइड पे a माइनस बी यानी a की वैल्यू 2x माइनस b की वैल्यू सिर्फ y। ठीक है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट डालो क्योंकि स्केयर्स वगैरह भी लेने हैं। तो a का स्केयर है, पहले फार्मूला में ये लिखा हुआ है a का स्केयर, तो a की जगह वैल्यू है 2x तो उसका स्केयर आएगा। ठीक है, प्लस a b है, मल्टीप्लाई हो रहे तो 2x और y जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद प्लस b का स्केयर है तो b की रकम यहाँ y है तो y का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन पे चला गया तो मैं दोनों स्टेप्स पढ़ रहा हूँ आराम से, ताकि आप लोगों को अगर लिखाई में कन्फ्यूजन हो पढ़ने में तो आप लोगों को समझ आ जाए। ये लिखा है सिंस a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर a माइनस बी और फिर ब्रैकेट्स के अंदर a स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। इसी तरह ये लिखा हुआ है 2x माइनस वाई ब्रैकेट्स के अंदर और बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट की है, फिर छोटी ब्रैकेट में 2x का स्केयर डाला है, प्लस 2x और y को मल्टीप्लाई किया है, प्लस y का स्केयर लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल इसको अपने स्केयर्स वगैरह ओपन करके लिखते हैं ना, तो 2x माइनस वाई, 2x का ये तो ऐसे ही रहा, ये 2x का स्केयर जो है ये आपके पास 4x स्केयर हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 और x का स्केयर x स्केयर प्लस 2xy प्लस y स्केयर, ये y स्केयर यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली ऊपर वाली रकम को आपने ओपन करके लिखा है, जो स्केयर्स थे वो ओपन किए और ये आपका फाइनल आंसर है 2x माइनस वाई इंटू 4x स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर। ठीक है, ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये प्लीज़ अपने पास वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो फार्मूला यही इस्तेमाल होगा, इसी अंदाज में इस्तेमाल होगा। मैं सिर्फ आपको एक स्टेप वहाँ लिख कर दूंगा और उसके बाद आगे आप लोगों ने खुद करना है। आप लोगों ने देखना ये है कि ये किसका, पहले तो नंबर पे फार्मूला कौन सा, उसके बाद उस फार्मूले में अगर ये स्केयर का फार्मूला है तो ये किसका स्केयर बनता है, और अगर ये मुकाब का फार्मूला है तो ये किसका मुकाब बनता है। मुकाब का मतलब क्यूब। ठीक है, तो ये 3 मुझे आसानी से बता रहा है कि ये क्यूब का फार्मूला बनता है। तो अब मुझे देखना ये कि ये किसका क्यूब बनता है। 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये 7
7 का क्यूब करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, 49 को फिर जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा, ठीक है। तो उसके साथ x 7x का मुकाब या क्यूब, ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेजेस में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आगे आप लोगों ने उसी अंदाज में जैसे हमने ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व किया, यानी बीच में फार्मूला मेंशन करेंगे, उसके बाद इस रकम पे फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर वो रकमें खोल कर लिख देंगे और आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस सवाल में ऐसा कुछ नोट करने वाला तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप नोट करना चाहें एक स्टेप मौजूद है, वो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली आज के लिए मैंने पहले 6 क्वेश्चंस कवर किए 10th आर्ट्स की 2.4 के पहले 6 क्वेश्चंस हमारा आज का वो काम है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये मत समझिएगा कि बड़ा थोड़ा सा काम है तो कोई मसला नहीं है। जब क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाते हैं और ऊपर लिखा हुआ आता है सिर्फ एक जुमला की तज्ज़ीह करें या फैक्टराइजेशन करें, तो हमें ये समझ नहीं आता कि ये तज्ज़ीह फैक्टराइजेशन कौन से तरीक़ाकार के मुताबिक होनी है। तो वो फार्मूलाज़ की पहचान आपको प्रैक्टिस ही बताएगी। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है आपके क्वेश्चन, उनको भी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आप 1-2 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, सो दैट आप लोगों को जो है वो अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस मिल सके, ठीक है। तो इतने में जो है वो अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिएगा, वरना इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। आज के लेक्चर में इतना ही था, अगला लेक्चर भी मैं कोशिश करूँगा यहीं पर लिखने की, ताकि मैं सिमिलैरिटीज़ को बताता हुआ चल सकूँ, ठीक है। उस तरीके से समझाने में भी और समझने में भी आसानी रहती है। तो फ़िलहाल इतना ही था, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।